मित्रों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये इंटरमीडिएट के लिए ही नहीं अपितु बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, बने रहिए हमारे साथ। एक से बढ़कर एक शब्द आज हम लेकर के आएंगे और उन शब्दों को की महत्ता को आप जरूर स्वीकार करेंगे। इतने अच्छे, इतने इंपॉर्टेंट शब्द जो आपके एग्जाम में क्लियरली आना ही आना है। ठीक है, वो चाहे कंपटीशन का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, कहीं से भी कोई भी हिंदी का एग्जाम होता है जिसमें वर्तनी शुद्धिकरण शब्दों की रूपरेखा की परीक्षा ली जाती है, वहां ये सारे शब्द आने हैं। तो आप शुरू करते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ। शब्दों में सूक्ष्म अंतर। सूक्ष्म अंतर का मतलब क्या होता है कि समोच्चरित शब्द, समोच्चरित माने जो समान भाव से उच्चारण तो उनका हम समान भाव से करते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम एक शब्द ले रहे हैं राज और राज। राज और राज कहने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लिखने में भी बहुत हल्का फर्क है। चिंता और चिता, ये सब क्या है? दोनों शब्द एक जैसे हैं, एक बिंदु का फर्क है। और कुछ शब्द तो ऐसे मिलते हैं जिसमें फर्क आपको पता ही नहीं चलेगा और फर्क बहुत ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं कैसे। समोच्चरित मतलब समान भाव से उच्चारित होते हैं, समान भाव से बोले जाते हैं, परंतु अर्थ उनके भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यमक अलंकार में है, ठीक, कनक कनक, वैसे बोले तो दोनों एक जैसे गए परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। तो उसी प्रकार समध्वनि भिन्नार्थक भी इन शब्दों को कहा गया है। क्यों? क्योंकि सम माने समान ध्वनि, समान ध्वनि होती लेकिन भिन्न अर्थक अर्थात भिन्न अर्थ वाले। ध्वनि समान है परंतु अर्थ भिन्न हो जाता है, इसलिए इनको समध्वनि भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द भी कहा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द हम ले लेते हैं अम्ब और अंबु। एक मात्रा का फर्क है परंतु दोनों का अंतर बहुत बड़ा है। क्योंकि एक अंब का मतलब क्या है, इस अंब का मतलब और इस अंब का मतलब दोनों अलग हैं। अंब का मतलब ये होता है माता, यानी कि मदर, आपकी मदर। अंब हो गई आपकी मदर, माता। इसे कभी कभी अंबा भी कह लेते हैं। ठीक है, अंबा भी कह लेते हैं। अंबु क्या है? आपने पढ़ा होगा अंबुज और अंबुद। ठीक है, तो अंब का मतलब होता है जल या पानी। अंब का मतलब है पानी या जल और अंब का मतलब है माता। अंब अंबा और अंब से बना होता है अंबुज। अंबुज का अर्थ होता है कमल और अंबुद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एक शब्द आता है अंत्य और अंत। ठीक है, अंत्य और अंत क्या अंतर है भाई इसमें? अंत्य का मतलब होता है अंत का, ठीक है, और अंत्य का मतलब होता है अंत का, और अंत का मतलब होता है समाप्त, यानी कि फिनिश। ये अंत यानी फिनिश, यानी इसका मतलब समाप्त। और ये अंत मतलब इसको नीच भी कहते हैं। और इसी अंत से बनता है आपका अंत्यज, जो आपके आने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आता है उसमें अंत्यज आता है। अंत्यज का मतलब होता है जो नीच कुल में उत्पन्न हुआ हो, उसे अंत्यज कहते हैं। तो अंत्य का मतलब नीच भी होता है और जो अंत का होता है, ठीक है, और जो पीछे, ठीक है, मतलब पीछे पिछड़ा हुआ आदमी, अंत, नीच, और अंत का मतलब समाप्त। तो ये आप समझ गए होंगे। फिर एक आता है अणु और अणु। ये होता है अणु और एक शब्द होता है अणु। ठीक, कुछ लोग अणु को अणु बोल देते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। अणु और अणु दोनों एक जैसे लगते हैं परंतु दोनों के अर्थ भिन्न होते हैं। आपने पढ़ा होगा अनु से अनुसरण, अनुकरण, अनुयायी। तो इस अनु का मतलब हो गया आपका पीछे। ठीक है, पीछे चलना या किसी के पीछे लगना, अनुसरण करना, पीछे चलना, अनुकरण करना, उसके जैसी नकल करना। ठीक है, और इस अणु का मतलब क्या होता है? इस अणु का मतलब हो गया छोटा, परमाणु, अत्यधिक छोटा।
और अणु का मतलब होता है छोटा। तो इतने शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताइए हमको सभी लोग कि आपको शब्द समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और आपने बहुत, ये आज हम केवल ये आ अक्षर से प्रारंभ होने वाले ही शब्द ले रहे हैं। इसके बाद जो अल्फाबेटिकल हम लेते चले जाएंगे, यानी कि अकारादि क्रम का यूज करेंगे हम, और उसी से जितने भी आपको लेक्चर मिलेंगे सब ऐसे मिलेंगे। एक शब्द आपका आता है अन्न और अन्य, बहुत ही सरल आपको लगेगा अन्न, और एक हो जाता है अन्य। अन्न तो सभी जानते हैं, अन्न यानी अनाज जो हम खाते हैं, तो ये हो गया अनाज। और ये अन्य मतलब अदर, जो आप जानते हैं अदर यानी कि दूसरा। ठीक है, ये अन्य मतलब दूसरा, ये दूसरा, और ये अन्न आपका अनाज। ठीक है, एक बहुत ज्यादा आने वाला परीक्षा में है अयस और अयश, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत सूक्ष्म अंतर है अयस। ठीक है, और ये हो जाएगा अयश। अब इसमें क्या अंतर है? बस थोड़ा सा तालव्य सा और दंती सा का अंतर है, लेकिन वो अंतर बहुत बड़ी गलती माना जाता है। इसलिए हमें इन गलतियों को सुधार लेना है, इन सूक्ष्म अंतरों को समझ लेना है और परीक्षा को मात दे देना है। तो इस अयस्क का मतलब आपने बहुत जगह पढ़ा होगा अयस्क। ठीक है, तो इसी अयस्क का है अयस। आपने देखा नहीं, हलंत वाला सा लगा है, यानी कि आधा सा है, और जब ये का में लगता है तो क्या हो जाता है? अयस्क बन जाता है। तो इस अयस्क का मतलब होता है लोहा, और इस अयश का मतलब तो जानते हो अपयश या अपकीर्ति हो जाता है। ठीक है, अपयश या अपकीर्ति हो जाता है। फिर आपको एक शब्द मिलता है, बहुत ज्यादा यूज किया है किसने? सूरदास ने बहुत ज्यादा यूज किया है, अली। अली और आली, ये आली बहुत बिहारी लाल जी ने यूज किया है, और अली सबसे ज्यादा भ्रमर गीत सार सूरदास ने ज्यादा यूज किया है। तो आइए इसका भी अर्थ देख लेते हैं। तो एक होता है अली और एक होता है अली। ठीक है, आली, अली और आली दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक, इस अली का मतलब होता है भंवरा। ठीक है, और इस आली का मतलब होता है सखी या सहेली। तो भंवरा और सहेली, अली, और एक अली हो जाता है अली। अली तो जानते हैं सभी, इस्लाम धर्म के एक मसीहा हैं अली, उनका नाम बड़े आदर पूर्वक लिया जाता, तो वो अली उनके ईश्वर है हो गए। ठीक है, फिर आदि और आदि, आदि और आदि हो गया, इसको मिटा देते हैं। आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट करते रहिए ताकि कोई शब्द फिसल ना जाए। ठीक है, तो एक आपका हो गया आदि, और एक शब्द है आधि। ठीक है, एक आदि है और एक आधि है और एक आदि है। एक आपका है आदि। ठीक, अब आप सोचेंगे तीनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है यानी कि थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर होने के बाद इनका सबका अर्थ अलग अलग हो गया। ठीक, तो इस आदि का मतलब होता है, इस आदि का मतलब क्या है? इस आदि, आपने आदि और अंत पढ़ा होगा, तो आदि माने शुरुआत या प्रारंभ। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया प्रारंभ। और ये आधि, आपने पढ़ा है आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, वहीं से लिया गया है आधि। आधि का मतलब होता है, आधि व्याधि भी पढ़ा है, रामायण रामचरितमानस में सभी लोग आधि और व्याधि पढ़ते हैं। तो आधि का मतलब होता है मानसिक दुख, और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक दुख। तो आधि का मतलब होता है मानसिक, मानसिक दुख। ठीक, आधि व्याधि याद कीजिए। ठीक है, आधि का मतलब मानसिक दुख और व्याधि का मतलब शारीरिक दुख। ठीक, फिर आता है आदि, वो भैया सेब खाने का बहुत बड़ा आदी है। तो समझ गए होंगे आदि मतलब, आदि मतलब शौकीन, शौकीन। ठीक, तो ये भी शब्द आपका क्लियर हो गया, आदि, शौकीन। और आदि का एक और नाम भी है अभ्यस्त।
और अभ्यस्त माने भी शौकीन, मतलब जो चीज जिस चीज में काम करने में अभ्यास कर ले वो अभ्यस्त हो जाता, तो वो सेब खाने का बहुत बड़ा आदी है, वो सेब खाने में बहुत बड़ा अभ्यस्त है। तो ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक शब्द फिर आता है आवास, बहुत जगह पढ़ा होगा, आवास और आभास। ठीक है, बस एक अक्षर का इसमें अंतर है, आवास और आभास। आभास माने क्या होता है? प्रतीति। ठीक है, प्रतीति, प्रतीति, प्रतीति मतलब अनुभूति, प्रतीत मतलब अनुभूति, और आवास मतलब गृह या निवास। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फिर आता है इत और इति। इत और इत, ये शब्द है आपका इत और इति, इति और इत। तो ये इत जो शब्द है ये संस्कृत का तत्सम शब्द है जो हिंदी में आ गया। इतस्ततः आपने पढ़ा होगा, इतस्ततः इधर और उधर। तो इत माने इधर, इत माने इधर, और इति आपने इत्यादि पढ़ा है, इति धन आदि इत्यादि। तो इति और अथ, इति माने अंत। ठीक है, किसी चीज की इति कर देना, समाप्ति कर देना, अंत कर देना, तो ये समाप्ति हो जाएगी आपकी। ठीक, अब एक शब्द इसी से मिलता जुलता एक और आता है, इति। इसका एक संबंध रामचरितमानस में भी प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, ईति भीति। ईति भीति मतलब ईति का डर, ईति का भय, भीति, भीति माने भय। तो ईति और भीति, ईति भीति मतलब ईति का डर, और ईति क्या है आइए हम बताते हैं, प्राकृतिक प्रकोप। ये हो गया आपका प्राकृतिक प्रकोप। आप लोग चिंता मत कीजिए भैया, कमेंट करते रहिए, हम बाद में पढ़ लेंगे, सबकी इच्छाओं को पढ़ेंगे। क्या आप कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिए। अब साथ में पढ़ना मुझे समय नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी कमेंट आ रही हैं आपकी, कमेंट करते रहिए। ठीक है, उपयुक्त और उपर्युक्त दो शब्द आ जाते हैं आपके, उपयुक्त और उपर्युक्त। थोड़ा सा इसमें आपको समझाएंगे हम। उपयुक्त माने ठीक है, ये आपके लिए उपयुक्त है, ये आपके लिए उचित है, ये आपके लिए अच्छा है। तो उपयुक्त का मतलब क्या है? उचित। और थोड़ी सी विच्छेद, हम थोड़ा सा विच्छेद इसका करेंगे उपर्युक्त का। तो उपर्युक्त देखिए, इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा उपरि धन उक्त। ठीक, अब यहां छोटी यहां छोटा हो, ए इको यड़ यड़ संधि से उपर्युक्त बनता है। कई बार कंपटीशन में यूपी टेट के एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है उपर्युक्त। ठीक, तो उपर्युक्त मतलब ऊपर जो कहा गया, जो बात पहले कही गई, ऊपर जो कहा गया, तो ऊपर कहा गया। देखिए, उपेक्षा और अपेक्षा, दो शब्द, उपेक्षा और अपेक्षा। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखेंगे, है ना? तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, और उसने उसकी बहुत उपेक्षा की, राधा ने श्याम की बहुत उपेक्षा की। तो अब आप इसी से समझिए उपेक्षा और अपेक्षा क्या है। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो अपेक्षा का अर्थ होता है आशा या इच्छा, और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार, निरादर, अनदेखी। ठीक है, तो उपेक्षा का मतलब तिरस्कार, और तिरस्कार का मतलब होता है अनादर। ठीक है, अनादर, जिसका आदर न किया जाए। तो अनादर कहो, चाहे तिरस्कार कहो, चाहे उपेक्षा कहो, बात एक ही।
उपेक्षा मतलब अनादर या तिरस्कार, और अपेक्षा मतलब आशा या इच्छा। तो ये शब्द क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं, अभय और उभय। ठीक है, अभय और उभय दो शब्द हैं, छोटा सा अंतर है इसमें आ और इसमें उ, लेकिन थोड़ा सा अंतर ही बहुत कुछ कर देता है, बहुत अर्थ का अनर्थ कर देता है। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क होता है। इसीलिए हमें हिंदी की गलतियों को या चाहे किसी भी भाषा की व्याकरण की गलतियों को नकारना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए ठीक प्रकार से और उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। आज उन्हीं गलतियों को हम समाप्त करने की कोशिश इस वीडियो में कर रहे हैं। जो आपके शब्दों में छोटी छोटी गलतियां, इस शब्द के स्थान पे आप उस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, या फिर आपके एग्जाम में आता है और आप समझ नहीं पाते हैं, गलत करके आते हैं। अब गलत नहीं करेंगे आप आज से, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जितने शब्द मैं पढ़ाऊंगा अधिकतर आपके प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में फंसते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया शब्द उपेक्षा, अपेक्षा, अभय और उभय। अभय का मतलब होता है निर्भय, और इसी निर्भय का मतलब होता है यानी कि निडर। ठीक है, निडर। और उभय का मतलब होता है दोनों। आपने पढ़ा होगा वो उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात जब न्यायालय में, मां कहा एक कहानी, राजा था या रानी, उसमें आया है शब्द उभय आग्रही थे स्व विषय में। अपने विषय में दोनों ही आग्रह कर रहे थे। ठीक है, तो उभय और अभय का मतलब आपको समझ गए होंगे। तो उभय का मतलब अविता परिता समया निक्सा, और उसमें भी उभयता आता है, तो उभयता मतलब दोनों, तो उभय माने दोनों। आप समझ गए आप? ठीक। अब आता है उद्धत और उद्यत। ठीक, उद्धत आ गया, उद्यत आ गया, थोड़ा सा अंतर है, द्या है और धा है। उद्धत और उद्यत, वो बालक बहुत ही उद्धत है और वो बालक कार्य करने के लिए उद्यत है, वो बालक पढ़ाई करने के लिए उद्यत है और वो बालक बहुत ही उद्धत है। अब आप समझ गए होंगे, बालक बहुत ही उद्धत है मतलब बहुत ही शैतान है, और उद्धत का शुद्ध रूप है तो चंचल है और उद्दंड है। जो बात आपको उद्दंड से लगती है वही उद्धत से लगती है, यानी उद्दंड और उद्धत एक दूसरे के समानार्थी हैं। उद्दंड कह दो चाहे उद्धत कह दो, चाहे चंचल कह दो, तो चंचल कहो, उद्धत कहो, उद्दंड कहो, दोनों बात बराबर। अब आता है उद्यत। उद्यत माने तैयार, रेडी, वो पढ़ने के लिए तैयार है। तो उद्धत माने चंचल या उद्दंड, और उद्यत माने तैयार। ये क्लियर हो गया। अब शब्द आता है उपहार, उपहास, उपचार। उपहार उपहास, उपचार, उपवास। ठीक है, समझ गया। तो जो शब्द आपका बना उपहार, आजकल भैया उपहारों का बहुत प्रचलन है, सब उपहार देते हैं। उपहार माने गिफ्ट, ठीक है, और गिफ्ट माने भेंट। तो इस उपहार का मतलब क्या हो गया? भेंट। उपहास माने हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना या किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, इसे कहते हैं उपहास। कॉपी पेन लेके आप बैठे होंगे और नोट कर रहे होंगे, मुझे आशा है। और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भैया, आप लोगों को कमेंट बहुत ही धीमे आ रही हैं। प्रतिदिन शाम 7 बजे आ जाइएगा, लाइव होते हैं हम। इस समय लाइव हैं तो आपको कमेंट करनी चाहिए कि हमसे आप जुड़े हैं, मुझे पता चले। मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ वो अलग बात है, क्योंकि बाद में मैं पढ़ता हूँ। इस समय फायदा क्या है, मैं टाइम वेस्ट करूँ और आपको उसी टाइम में 2 शब्द फालतू बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो आपका हो गया उपहार, उपचार, उपवास और उपचार। उपचार में जानते हो ना, इलाज, किसी बीमारी का, किसी रोग का उपचार करना यानी कि इलाज करना। उपवास होता है व्रत,
आप रखते नहीं, महिलाएं उपवास रखती हैं, नवरात्रि का उपवास रखा जाता है। ठीक, तो ये समझ गए आप। फिर है उधार और उद्धार। ये हो गया उधार और ये उद्धार। अब उधार का मतलब तो सभी समझते हैं, उद्धार का मतलब कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो उद्धार माने मुक्त, उधार माने ऋण। ठीक है, उधार माने ऋण और उद्धार माने मुक्त या मोक्ष। मोक्ष या मुक्ति देना ही क्या कहलाता है? उद्धार करना, उद्धार करना। ठीक, अब एक शब्द आपका आता है अजर और अजीर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। फिर आगे आपका अजर अजीर। द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी, पढ़े होंगे ना, बहुत बार रामचरितमानस में पढ़े हैं। अजर और अजीर, ये भैया अजर है। आपने कहा सुना होगा अजर और अमर हैं वो। तो अजर माने क्या होता है? ये जर है, जर का मतलब होता है बूढ़ा, और अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा न हो। वाक्यांश के लिए भी एक शब्द है अजर, जो कभी बूढ़ा न हो। ठीक है, जो बूढ़ा न हो, वृद्ध न हो, वो क्या है? वो क्या है? जो बूढ़ा न हो, वृद्ध न हो, वो क्या हो गया? अजर हो गया। और अजीर माने होता है आंगन। अजीर माने क्या? द्रवहु सो दशरथ अजीर विहारी। तो अजीर विहारी मतलब आंगन में विहार करने वाले। तो समझ गए होंगे अजीर और अजर का अर्थ है। असित और असित दो शब्द हैं, बहुत ही कठिन हैं। असित और असित, देखिए असित, असित और असित दो शब्द हैं, केवल तालव्य और दंती सा का इसमें अंतर है। ठीक है, हाँ। तो ये असित का मतलब है खाया हुआ, खाया हुआ। और ये यहां से सित ले लीजिए, सित दुकूल श्वेत दुपट्टा। तो सित माने सफेद, और असित माने जो सफेद ना हो। तो जो सफेद नहीं होगा वो क्या होगा? काला। तो असित माने काला। समझ गए? असित माने खाया हुआ और असित माने काला। ठीक, अब देखिए आपका एक शब्द आ जाता है अर्घ और अर्घ्य। अर्घ और अर्घ्य, तो इसका देखिए क्या मतलब होगा? अर्घ और अर्घ्य का मतलब दो, अर्घ और अर्घ्य। ये अर्ध नहीं है, अर्घ है। तो इसका मतलब होता है मूल्य, और ये अर्घ का मतलब होता है पूजा के लिए जल। ठीक है, या किसी के पाद प्रक्षालन के लिए, चरणों को धोने के लिए जल, उसको क्या कहते हैं? अर्घ्य कहते हैं। और जो अर्घ होता है वो मूल्य होता है, किसी चीज का मूल्य। ठीक है, और अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ दो शब्द हैं, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। अब देखो अभिज्ञ, ये शब्द इसमें छिपा है। कैसे छिपा है? ये इसको हम तोड़ेंगे तो बनेगा अनधन अभिज्ञ। ठीक, अनभिज्ञ वही बनता है अनभिज्ञ।
तो अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? ज्ञानी या जानने वाला या जानकार। ठीक है, अभिज्ञ माने ज्ञानी, जानने वाला या जानकार। अनभिज्ञ माने अज्ञानी। फिर आता है उत्कर्ष और अपकर्ष। उत्कर्ष और अपकर्ष आपने सुना होगा, उत्थान पतन, उन्नति और अवनति, वही हैं उत्कर्ष और अपकर्ष। तो उत्कर्ष, उत माने ऊंचे उठना, ऊंचे को किसी चीज को, कर्ष माने खींचना, कर्ष माने खींचना, किसी चीज को ऊंचे खींचना यानी उन्नति, और अपकर्ष किसी चीज को नीचे खींचना, तो अपकर्ष अवनति। तो ये हो जाता है उन्नति और ये अवनति। इसे हम कहेंगे उत्थान और इसे हम कहेंगे पतन। तो अपकर्ष का मतलब पतन या अवनति और उत्कर्ष का मतलब उन्नति या उत्थान हो जाता है। अनिष्ट और अनिष्ट, अनिष्ट और अनिष्ट, ये दो शब्द देखते हैं, अनिष्ट और अनिष्ट। अब देखिए, अनिष्ट और अनिष्ट का मतलब क्या है? दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, दोनों बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब यहां से ये शब्द अगर हम आ हटा देंगे, देखो शब्दों को, अगर आपको शब्द उसका अर्थ नहीं आता तो पहले शब्दों को थोड़ा तोड़ो, उसका विच्छेद करो, हो सकता है संधि विच्छेद करने पे आपको अर्थ निकल आए, इसलिए जल्दी उससे मत भागो किसी डर के कारण। पहले उसको देखो, पूरे शब्द के प्रारूप को देखो। तो यहां से जब हम आ हटाएंगे तो निष्ठ बचेगा। तो जिसमें निष्ठ माने निष्ठा, और जिस जहां पे निष्ठा ना हो तो वो निष्ठा रहित हो जाता है। ठीक है, निष्ठा रहित मतलब उसमें निष्ठा नहीं है, वो अनिष्ट है। और अनिष्ट माने क्या होता है? अमंगल। ठीक है, अनिष्ट का अर्थ है अमंगल। तो कैसा लगा? स्टे ऑन हमारे साथ लगे रहिए, थर्ड पार्ट इसका जारी है और अगले वीडियो में आपको, अगले लाइव में आपको थर्ड पार्ट भी मिल जाएगा, इसलिए कहीं मत जाइए। तब तक के लिए नमस्कार।